अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़बान बंदी के इस 50वें टॉपिक के साथ एक बार फिर मैं आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज ज़बान बंदी का टॉपिक इसी टॉपिक में क्लियर करेंगे, इसी वीडियो में क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। तो आने वाले एक साथ में हम अदावत के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की जानिब। ये अल्फाज ज़बान बंदी के लिए हैं। चाँद की 29वीं तारीख को इन अल्फाज को लिख कर अपने पास रखें तो मुखालफों की ज़बान बंद हो जाए। मुखालफों की ज़बान बंदी के लिए ये अल्फाज कागज़ पर लिख कर दुश्मन की राह गुज़र पर दफन करें। यानी कि मुखालफों की राह गुज़र पर दफन करें तो इंशाअल्लाह मुखालफों की ज़बान बंद हो जाएगी। ज़बान बंदी के लिए ये जो नक्श हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारा आजमुदा शुदा नक्श है और बारहा इसका तजर्बा किया गया है। बहुत ही पुरअसर नक्श है। इस नक्श के दो तावीज़ लिखें, एक वज़न के नीचे रखें और दूसरा मुखालफों को पिलाएं तो अब मुखालिफ आपकी मुखालफत करना छोड़ देंगे। ज़बानबंदी के लिए ये नक्श भी बहुत ही कीमती नक्श है। इसका भी हमने बारहा आज़मूदा किया है और हर बार इसने हमें फ़ायदा ही दिया है। ज़बानबंदी के लिए ये 2 अदद नक्श लिखे और याद रखें कि ये नक्श मरीख सितारे की साथ में और मंगल के दिन लिखे। एक नक्श आग में दफन करे और दूसरा बेरी के दरख्त में लटकाए। आग में दफन करने से मुराद ये है कि आग की तपिश उसको आती रहे, ना कि वो तावीज़ जल जाए, बल्कि आग की तपिश उसको आती रहे। तो इंशाल्लाह आपके मुखालिफ आपसे मुखालफत की बजाय मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। अगर कोई शख्स बिला जवाज़ आपकी ग़ीबत करता है या मियाँ बीवी में अक्सर झगड़ा रहता है, तो उनकी ज़बान बंदी के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्ख़ा आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये बहुत ही कीमती अमल है। अगर आपने इस अमल पर अच्छे तरीके से अमल किया तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। इस अमल का तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है कि ये अमल नए चाँद पर एतवार, पीर या जुमेरात की सुबह नमाज फ़जर के बाद शुरू करें। इसकी तरकीब कुछ इस तरह से है कि कोई भी मीठी चीज़ लें। मीठी चीज़ पर अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ें और 1100 मरतबा या वदूद उस मीठी चीज़ पर दम कर दें। फिर वो मीठी चीज़ अपने मुखालफों को खिलाएं तो इंशाअल्लाह आपकी मुखालफत की बजाय आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। ज़ालिम को मेहरबान करना। अगर किसी जज के पास आपका फ़ैसला है या किसी ज़ालिम हाकिम के पास आपका कोई फ़ैसला है और आप चाहते हैं कि वो आप पर मेहरबान हो, उस फ़ैसले में आप पर रियायत करे, तो आप ये अमल करें कि ये जो नक्श है, इस नक्श को लिखें। लिखने के बाद इस नक्श को अपने गले में बांध लें। गले में बांधने के बाद आप अपने उस फ़ैसले की जानिब जाएँ, जहाँ पर आपका मसला है, जहाँ पर फ़ैसला होना है। अगर वो जज है या कोई ज़ालिम हाकिम है तो इंशाअल्लाह आपके ऊपर मेहरबान होगा। ज़बानबंदी के जितने भी मेन अमल थे, वो हमने आप दोस्तों के साथ शेयर किए हैं। अगली एक साथ में हम नाजायज़ अदावत यानी कि नाजायज़ ताल्लुकात को तोड़ने के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आप अगर हमारी गुज़री एक साथ को देखना चाहते हैं या अमलियात को मुकम्मल सीखना चाहते हैं, तो हमने अमलियात के मुकम्मल एक साथ के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। अगर आप खुद आमिल बनना चाहते हैं यानी कि लुटेरों से बचना चाहते हैं, किन जाली आमिलों से, जाली पीरों फ़कीरों से अगर बचना चाहते हैं, जायज़ और अच्छे अमल खुद सीख कर अपने और अपने ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मुकम्मल अमलियात के मुतल्लिक़ मालूमात फ़राहम करेंगे और वो अमलियात जो हकीकत पर मबनी है, जिसका हमने खुद तजुर्बा किया है, जिन अमलों को हमने खुद आज़माया है, वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ना कि दूसरे जाली आमिलों की तरह सुनी-सुनाई बातों पर या किताबों से लिखी हुई, पढ़ी हुई बातों पर अमल करके लोगों को गलत राह पर चलाना या उनको गुमराह करना। इस तरह का कोई भी अमल हम आपको नहीं बताएँगे। जो भी अमल आप करेंगे, अगर आप
سے مکمل رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. ہم آپ کو مکمل اپنی طرف سے اپنا مکمل تعاون آپ کے ساتھ کریں گے، آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے. تو ملتے ہیں اگلی قسط میں.